हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बातें करूंगा जिसमें कि हम कुछ सीख लेंगे, कुछ शिक्षा लेंगे पीछे के सक्सेस स्टोरी से। जो लोग सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात जो हम चर्चा करेंगे वो करते हैं कि याहू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, 1994, 95, 96 के आसपास याहू का डंका बज रहा था। 98 के आसपास गूगल आया और याहू उस समय पूरे फुल फॉर्म में था और ऐसे चल रहा था। और कुछ समय के बाद याहू को ऑफर मिला गूगल खरीदने के लिए। गूगल को खरीदने के लिए उनके पास प्रस्ताव मिला कि आप इसको ले लीजिए, लेकिन इसने याहू ने गूगल को के ऑफर को ठुकरा दिया और नहीं लिया। और आगे नहीं लिया तो गूगल ने जो है अपना पेज पे काम करना स्टार्ट किया, अपने काम को आगे बढ़ाता गया। फिर उसका ध्यान एडवर्टाइजर्स के ऊपर आया और वो आगे बढ़ता गया। और आज देखिए गूगल कहाँ है और याहू 2015 आते आते बिक भी गया। याहू का पत्ता साफ हो गया। तो हमें समय के साथ जो है वो बदलाव लेनी चाहिए। और नोकिया के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि नोकिया की जो एक समय में मोबाइल की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया, एंड्रॉयड को नहीं अपनाया, तो नोकिया जो है आउट ऑफ मार्केट हो गया। कहने का मतलब समय के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए, नहीं तो आप जो है आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं, आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। यहाँ लोग एक छोटा सा एक केवाईसी तक का भी रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और अब आप जो है हमें रिस्क लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, कुछ लोग अपने कंपटीटर को अपने अंदर भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गूगल है, गूगल ने क्या किया, आगे चल के यूट्यूब को ले लिया, है ना, यूट्यूब का अधिग्रहण कर लिया, एंड्रॉयड का अधिग्रहण कर लिया। और आज देखिए गूगल पूरी की पूरी फॉर्म में है। एक समय में याहू फेसबुक जो है वो भी बिकने वाला था और उसको वो भी याहू को ऑफर मिला था फेसबुक परचेज करने के लिए, लेकिन याहू ने उसको भी ठुकरा दिया था फेसबुक को। आज फेसबुक देखिए कहाँ पर है, उसका कस्टमर बेस इतना बढ़ गया, इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यूज हो गई। आगे चल के उसने इंस्टाग्राम का भी ऑक्यूपाई कर लिया, व्हाट्सएप को भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो कहने का मतलब है कि हमें तेज़ी से बढ़ना चाहिए और फिर जो कंपटीटर है वो आपके बहुत पीछे छूट जाएंगे, या तो आप उनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, और हम अगर कोई कहानी देखते हैं कि लोगों को होता है कि मेरी उम्र कम है, किसी की उम्र ज़्यादा है, हम सफल नहीं हो सकते, हम असफल नहीं हो सकते। क्या मतलब किसी की ज़्यादा उम्र है या किसी की कम उम्र है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि अब आप देखते होंगे, नाम सुने होंगे कर्नल सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC की स्थापना किया था, 65 ईयर्स के एज में। और आज KFC पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे उसका डंका बज रहा है।
वो ज़्यादा उम्र की बात, एक कम उम्र की बात कर रहा हूँ। अगर कम उम्र वाले जैक मा, जिसको केएफसी ने नौकरी तक भी मैं नहीं रखा, नौकरी भी नहीं दिया केएफसी ने, अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज जैक मा अलीबाबा के फाउंडर, और वर्ल्ड में उसकी क्या पोजीशन है अब आप देख रहे होंगे। तो साथियों, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपकी उम्र कम है, कोई ज़्यादा है, आप किस परिस्थिति में हैं, आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके अनुसार से काम करना पड़ेगा। मतलब जीवन में कभी हार नहीं मानिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, और सीखना है और जीतना है। अगर मान लीजिए किसी की अभी का वर्तमान पोजीशन क्या है, भूतकाल में क्या कर रहा है, वर्तमान में क्या कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि भविष्य में वो वैसा ही रहेगा। आप किसी के वर्तमान से उसके भविष्य को नहीं देख सकते। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बचपन में क्या करते थे? आइसक्रीम बेचते थे, और आज बराक ओबामा राष्ट्रपति बन करके रिटायर हुए हैं अमेरिका से। तो अभी बराक ओबामा का क्या पोजीशन है वो देख सकते हैं। एलन मास्क भी एक लेबर थे, और आज एलन मास्क जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनी है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो लोगों को उसकी पिछली नौकरियों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। आपका वर्तमान, आपके भविष्य, आपके साहस को, मतलब वो जो भी है, कहने का मतलब हम क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। साथियों, लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ प्रेरणा लेना पड़ता है। किसी को अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई तू नहीं कर सकता, तो उसको आप सफल हो के दिखाओ। कोई आपका बेइज्जती करता तो उससे और ज़्यादा सफल हो के दिखाइए, ताकि लगे कि हाँ बंदे में दम है। क्योंकि एक फेरारी कंपनी का जो मालिक था, फेरारी कंपनी का मालिक के बारे में बता रहा हूँ कि एक बार एक किसी ट्रैक्टर के कंपनी के ऑनर को उसने जो है बेइज्जती किया था, अपमान किया था। तो बाद में वो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने लैम्बोर्गिनी कार बना दिया। उसने लैम्बोर्गिनी कार बना दिया दोस्तों, और लैम्बोर्गिनी अब फेरारी से कितना आगे निकल गया है वो आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें, मतलब बड़ा से बड़ा, और अपना कुछ गोल बनाना पड़ेगा, कुछ टारगेट बनाना पड़ेगा, कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए, इतने दिनों में ये चाहिए, और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप निकल पड़ो। आप बड़ा अगर सोचते हैं तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। आपको केवल मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करना है। तो जा लाइफ स्टाइल जो हमारे पास यहाँ पे मिला हुआ है, तो जा लाइफ स्टाइल भी साथियों आज की परिस्थिति में जो देखते हैं, आज आने वाले समय का जो आर्थिक गतिविधि है, उस आर्थिक गतिविधि में जो सबसे बड़ी सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स को लेके जा लाइफ स्टाइल आगे बढ़ रहा है। जा लाइफ स्टाइल के 4 मेन स्तंभ है।
एक हो गया एडवर्टाइजिंग सेक्टर, दूसरा हो गया आपको क्रिप्टो कॉइन, तीसरा हो गया आपको जो शेयर्स, और चौथा हो गया शॉपिंग पोर्टल। ये चारों स्तंभ जो कि ऐसा ज़बरदस्त है, जो कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जाल लाइफस्टाइल से बहुत पीछे हो जाएगी। साथियों, इस कंपनी को अभी जो ये चल रहा है, ये अपडेशंस वर्क चल रहा है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करके दोगे, बेस्ट नहीं दोगे ऐसा, तो फिर आप मार्केट में नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए जो है पूरी तरह से अपडेशंस वर्क चल रहा है, पूरी तरह से वर्किंग चल रही है। और हमारा क्रिप्टो कॉइन तो आने ही वाला है, आगे चल के शेयर्स भी आएंगे और शेयर्स की भी लिस्टिंग होगी, और शॉपिंग पोर्टल का भी पूरा का पूरा काम चल रहा है। तो आने वाले समय में सभी लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास लोग हो गए हैं, और आगे आने वाले समय में लगभग जैसे ही ये कंपनी का पूरा ये रन करने लगता है, 1 साल के अंदर इसमें लगभग ये समझिए कि 20 से 25 करोड़ लोग आराम से हो जाएंगे, और 5 साल के अंदर लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग इस सिस्टम में रहेंगे। अब इतनी बड़ी जहां पे संख्या है, इतनी बड़ी जहां पे ग्रुप रहेगा, इतना बड़ा डेटाबेस रहेगा, तो आप बताओ दुनिया का ऐसा कौन सा कंपनी है जो कि अपना एडवर्टाइजिंग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहेगा? ऐसा कौन सा कंपनी होगा जो अपना माल इसके थ्रू नहीं बेचना चाहेगा? और इतनी बड़ी अगर हमारा डेटाबेस हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या होएगी, क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन पे काम करता है, उसकी संख्या तो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, और ये क्रिप्टो की तो उसकी वैल्यूज भी कितनी ज़्यादा होएगी आप अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, हमें समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ हमें जो है अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर हम समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे, जैसा कि हाल नोकिया का हुआ, जैसा कि हाल याहू का हुआ, जैसा कि हाल और भी किसी कंपनी का हुआ। कोडक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, कोडक भी एक समय में जो है बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, और आज कोडक की क्या पोजीशंस है कि कोडक कब का खत्म हो गया, नस्त नाबूद हो गया। तो साथियों, समय के साथ बदलाव जरूरी है, और आने वाले समय को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि नोकिया ने आने वाले समय मतलब एंड्रॉयड के ज़माना उसको पहचान नहीं पाया, इस कारण से आउटडेटेड हो गया। तो साथियों, अभी आप लोगों को, हम लोगों को मौका मिला है, इस जाल लाइफस्टाइल का जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोग जम करके, टिक करके बने रहें और पॉजिटिवली वर्क करते रहें, अपना टीम बढ़ाते रहें। कंपनी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते रहें, तो आपकी सफलता की पूरी गारंटी है। आप जो है आने वाले समय में जो भी आपका लक्ष्य है वो तो पूरा का पूरा होगा ही। जो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके को जरूर मिलेगा, सभी लोगों को जरूर मिलेगा, जो लोग भी इस सिस्टम में पूरी तरह से बने रहेंगे और सिस्टम के साथ चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।